चाहे 24 घंटे में 10 मिनट ही करो, पर भजन जरूर। अगर 10 मिनट भी करोगे तो 24 घंटे को आपको बचा लेगा। 24 घंटे को सार्थक कर, 10 मिनट भजन शुरुआत तुम करो, संभालेंगे प्रभु। तो जैसे नया वर्ष है तो शुरुआत करो कि पीछे 10 मिनट करते थे, अब 20 मिनट करेंगे, तब तो कुछ समझ में आया कैसा है। हाँ, नए नए आविष्कार जैसे संसार के भोगों क्यों रहे, ऐसे तुम नए नए तरीके सीखो अपने मन को अच्छे मार्ग में लाने के लिए। अच्छे बनो, सबको सुख मिलेगा, आप भी सुखी रहोगे। राधा राधा। कि यदि तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ, यदि तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम उसका सम्मान करो, यदि तुम्हारा कोई बुरा करना चाहे तो तुम उसका भला करो, तभी तुम में और उसमें अंतर होगा। कोई मित्र नहीं है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। अगर आप सोचो कोई प्यार करेगा, कोई नहीं प्यार करने वाला भगवान के सिवा। हमारी बात सच्ची मान लीजिए, जब तक तुम्हारे में कुछ स्वार्थ है तब तक आपको कहेंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। और जिस दिन उसको तुमसे बढ़कर मिल गया तो तुम्हारी तब देखेगा नहीं, फिर आपको क्षोभ होगा, फिर आपको दुख होगा। इसलिए पहले बता रहे हैं, एक है जो अविनाशी है और निरंतर प्यार करता है, अब उससे अपनापन नहीं किया है तो फिर वही सबके हृदय में बैठा वही दंड देता रहता है। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला, पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं। तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले, समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास। ये असफलता और सफलता 4 दिन की है, निरंतर असफलता रहे ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर रात्रि होती तो दिन होता है, इंतजार करो। दिन है तो तुरंत रात्रि नहीं हो जाएगी, इंतजार करो। 24 घंटे के अंतराय में ये रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे जीवन के अंतराय में कभी दुख आता है, असफलता आती तो एक दिन सफलता भी आती है। ये असफलता और सफलता 4 दिन की है, निरंतर असफलता रहे ऐसा असंभव, ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। अगर रात्रि होती तो दिन होता है, इंतजार करो। दिन है तो तुरंत रात्रि नहीं हो जाएगी, इंतजार करो। 24 घंटे के अंतराय में ये रात दिन दोनों आते हैं। ऐसे जीवन के अंतराय में कभी दुख आता है, असफलता आती तो एक दिन सफलता भी आती है। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी हैं, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगी। कोई जीवन भर बनाए रखता है, ये वही आदमी है जिसने मुझे गाली दिया था, जीवन भर बनाए रखता है। और कोई एक सेकंड में काट दिया, ना ना, इसका कोई दोष नहीं है। मेरे किसी अवगुणों का सुधार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान इसे प्रेरित करके गालियां दे आ रहे हैं। मंगल भवन है जो कर रहे हैं, अच्छा है। फायदे में नहीं आ, आप तो लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ, लाभ ले ले तो धन्यवाद है। जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले, कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले, तो धन्य है, भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमसे लाभ ही ले लो, लूटो हमें। अगर गेम खेलने का स्वभाव है, साधक होकर रील देखने का, सीरियल, भैया हमें प्रिया प्रीतम का सीरियल देखना है। अगर इन आजकल प्राय हर ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें लौकिक आकर्षण की प्रधानता होगी। भाई देखो, तुम भगवत मार्ग के पति को ये चीजें देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जलाएगा, फिर नहीं बचाया जा सकता, मन जलाएगा। हम जो देखते हैं उसका मनन होता है, जिसका मनन होता है वो हम करना चाहते हैं। कोई भी नौटंकी नाटक ऐसे नहीं है जो आपको विषय विलासिता से वैराग्य दिलाने वाले हों, विषय विलासिता का राग बढ़ाने वाले हैं। थोड़े दिन मनोरंजन ये छोड़ दो तो ऐसा मनोरंजन प्रिया प्रीतम कराएंगे कि रोते रहोगे। आनंद देखो, कितनी सुंदर प्रिया जी, कितने सुंदर लालजू, कितना सुंदर वृंदावन। ये हमारे मनोरंजन होगा। जनमन रंजन, भक्त जन मन रंजन, श्री भगवान।